हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पीयूष, मैं आपका मैथ मेंटर। और आज हम लोग देखेंगे जेईई मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अलजेब्रा के अंदर आता है, सीक्वेंस सीरीज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज। ये हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जहां पे हम 8th से 12th और 12th पास स्टूडेंट का प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें जेईई मेंस और नीट के लिए भी हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज से। ये है हमारा वेटेज, जो चैप्टर वाइज जेईई मेंस का वेटेज है, जिसमें हर एक चैप्टर से लगभग एक एक क्वेश्चन जेईई मेंस आस्क करता है। ठीक है, बट यहां पे देखते हैं सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइंस एंड 3D ज्योमेट्री। यहां से हमसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसका वेटेज कुछ ज्यादा है, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन एंड 3D ज्योमेट्री। वैसे हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई मेंस का जो पैटर्न है उसमें 30 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 ऑब्जेक्टिव है और 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप है। क्या? इंटीजर टाइप। तो हम लोग एक एक चैप्टर को, मैथमेटिक्स के एक एक पार्ट को हम लोग डील करेंगे, बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और जहां भी वेटेज ज्यादा होगा उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे। तो देखिए यहां पे सीक्वेंस सीरीज का वेटेज लगभग 2 क्वेश्चंस जेईई मेंस पूछ लेता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज में। सीक्वेंस होता क्या है? तो बच्चों, हम देखते हैं कि सीक्वेंस, कभी भी हम बात करते हैं कि कोई मूवी चल रही होती है तो एक मूवी के बाद एक सीन के बाद एक सीन आती है, एक सीन के बाद एक सीन आता है। तो हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस में चलता है, मूवी भी चलता है तो एक सीक्वेंस में चलता है। कभी हम नंबर की काउंटिंग करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 और आगे का नंबर हमें पता रहता है कि क्या आने वाला है, उसके बाद 4 5 6। तो क्या है? एक सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर से हम समझते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है, सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस में कभी भी हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं, सर्टेन रूल फॉलो करते हैं। और सीरीज क्या होता है? सीरीज को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस क्या होता है? सपोज एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक। तो 1 2 3 4 5 जो भी एक नेचुरल नंबर का जो काउंटिंग करते हैं, इसमें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, एक पैटर्न फॉलो करें 1 2 3, नेक्स्ट नंबर क्या है 4, उससे नेक्स्ट नंबर क्या है 5। ये चीज पता क्लियर है? तो हम बात करेंगे सीक्वेंस पहला क्या होता है। तो सीक्वेंस क्या होता है? एक कॉमा सेपरेटेड, जब भी हम कुछ लिखते हैं, एक नंबर लिखते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बोलते हैं? इसको सीक्वेंस बोलते हैं। और सीरीज क्या होता है? जब एक पिग्गी बैंक है, सीरीज क्या बात करें, तो सपोज 2 + 4 + 6 + 7 + 8, ऐसे जो हम चलते हैं तो कुछ पैटर्न फॉलो करता है, जिसे हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, या प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यहां पे देखेंगे कि सीरीज में क्या होता है कि हम कुछ सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म मिल रहा है, यानी कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। +2 करने पे 6 मिल रहा है, +2 करने पे 8 मिल रहा है। तो सीक्वेंस से कैसे सीरीज बनाते हैं? जब भी हम बात करते हैं सीक्वेंस को कॉमा सेपरेटेड होता है। क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड। इसमें हम कॉमा सेपरेटेड करते हैं। ये क्या है? सीक्वेंस है। और कॉमा को हम प्लस माइनस से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। तो ये बेसिक टर्म है सीक्वेंस एंड सीरीज का, कि थोड़ा समझ जाता है बेसिक में हम क्या समझते हैं सीक्वेंस सीरीज में, कि कोई भी सीक्वेंस दिया रहा है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे सर, कॉमा सेपरेटेड होगा
तो एक सीक्वेंस है। ऐसे ही सीरीज क्या होता है सर? सीरीज होता है सर, कॉमा को हम रिप्लेस कर देंगे प्लस या माइनस साइन से, तो एक क्या बन जाएगा, हमारे पास सीरीज बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, सेक्वेंट एंड सीरीज, जिसे प्रोग्रेशन ही बोलते हैं। सीरीज को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन ही बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे, डील करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म क्या होता है, यानी जनरल टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है एपी का। वो एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम लोग 10th क्लास में देखे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना क्लियर है? क्योंकि हम 11th क्लास में मूव कर चुके हैं, तो 10th में बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो जानते ही होंगे। एक चैप्टर है 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो जिसमें हम लोग इसमें सेकेंड पार्ट में देखेंगे क्लास 11th में एपी सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि हम लोग टर्म्स का समेशन कैसे करेंगे। कोई भी टीएन टर्म है, सपोज T1 टर्म, T2 टर्म, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये सब क्या है? सारे टर्म है सीक्वेंस के, सीक्वेंस टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ पढ़ेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, समेशन कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करें। उसके बाद देखेंगे अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पे मूव करेंगे तो देखेंगे, डील करेंगे जीपी क्या होता है, यानी जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी तो समेशन का बात होगा। जब हम एपी में बात करेंगे कि एपी में सर सम ऑफ एन टर्म्स निकाल रहे हैं, तो जीपी में भी तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे। तो फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये भी देखेंगे। अरिथमेटिक मीन मैंने हम लोग यहां पे देख लेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। इंसर्शन ऑफ एन को टर्म है उसको इंसर्ट कैसे करते हैं ए और बी टर्म में, ये भी देखेंगे। ऐसे करके ये सारे जो भी टॉपिक लिखे हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। बट एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीक्वेंस होता क्या है? मैंने बताया कि सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ टर्म्स विच मे बी एल्जेब्रिक, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी देखिए एक सीक्वेंस क्या होता है, एक कॉमा सेपरेटेड है 1 4 7, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10। ठीक है, ये क्या कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ होने वाला है, आगे क्या होने वाला है ये हमें पता कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या नंबर आने वाला है ये हमें पता। तो ऐसे हम लोग सीक्वेंस को जज कर लेते हैं कि सीक्वेंस कैसे होता है। जैसे 2 4, 2 के बाद 4 आना है यानी प्लस 2 की है सर, इसमें 4 के बाद 6 आने वाला है यानी प्लस 2 की है, इसमें 6 के बाद 8 आने वाला है यानी प्लस 2 की है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सीक्वेंस को सर देख लिया सीक्वेंस क्या होता है। सर सीरीज बताइए, सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस ऊपर लिखते हैं सीक्वेंस, नीचे सीरीज। सीक्वेंस सपोज 2, एग्जांपल ये देते हैं 4 6 8, ये दिया हुआ। ठीक है, 2 4 6 8 ये दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, कॉमा को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन। इट्स क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमको हमारा सीरीज या प्रोग्रेशन। सीरीज या प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस से कैसे सीरीज बनाना ये हमें पता चल गया। क्या करना है, कॉमा साइन को, कॉमा सेपरेटेड को क्या करना है, प्लस माइनस से रिप्लेस कर देना है, प्लस और माइनस से रिप्लेस कर देना है। तो क्या बन जाएगा, सीक्वेंस से सीरीज बन जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करेंगे धीरे धीरे बेसिक। तो देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। सपोज यहां पे देखते हैं पहला टर्म क्या होता है, कोई भी एपी जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो पहला टर्म ए होता है। फर्स्ट टर्म ए को बोलते हैं ए प्लस डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म। सर डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, तो अभी इतना तक क्लियर है। a+2d, a+3d एंड सो ऑन। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकेंड टर्म, ये क्या है, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो हम एक यहां पर समझते हैं। सर सीक्वेंस का तो आपने बात कर लिया, सीक्वेंस। सर सीरीज का भी आपने बात कर लिया। सर जब आते हैं जनरल टर्म पे, जनरल टर्म पे आते हैं, जनरल टर्म पे आते हैं, यानी जनरल टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म एंड टीएन टर्म। जनरल टर्म, लास्ट टर्म एंड टीएन टर्म, इसको हम लोग लिखते हैं टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। तो सर इसका डेरिवेशन ये कैसे आया, ये बताइए सर। तो यहां पे देखेंगे, हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, यानी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, a+2d, a+3d, सॉरी a+3d डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएंगे, a+n-1 इंटू डी, क्योंकि टर्म कितना है, ठीक। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 एंड सो ऑन, ये Tn है। तो यहां पे क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म में जो D का कोफिशिएंट है ये 1 हो गया, 1 कम हो गया, 1 हो गया। यहां पे क्या है, D का कोफिशिएंट 2, यानी टर्म देख रही है, टर्म देखिए, थर्ड टर्म है, लेकिन D का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 कम हो गया। इतना बात क्लियर है। T4 पे आते हैं तो देखते हैं कि सर T4 में यहां भी देख रहे हैं कि 3 आ गया, यानी 1 कम आ रहा है, जितना टर्म है उससे 1 इसका कोफिशिएंट है। तो ऐसे ही क्या होगा, n टर्म के लिए क्या होगा, n-1, तो इसी यही बन जाता है हमारा लास्ट टर्म या जनरल टर्म, ये भी बोलते हैं, इस नाम से भी पुकारते हैं जनरल टर्म। इतना क्लियर है? इतना तक कोई डाउट? लास्ट टर्म या जनरल टर्म या टीएन टर्म। तो हम लोग यहां से नोट डाउन करेंगे, टीएन टर्म क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे मूव करेंगे। अब आते हैं सर, एक एक रिमार्क देखेंगे इसमें कि एक एक सीक्वेंस सीरीज में क्या डिफरेंस है और क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है, when every term under the rule then it is known as sequence। मतलब कोई जो भी एग्जांपल लेते हैं, कोई एक रूल को फॉलो कर रहा है, सर्टेन रूल को फॉलो करता है, जैसे 1, 3, 5, 7, यानी क्या, एक रूल को फॉलो कर रहा है कि 2-2 इंक्रीज हो रहा है, 2-2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सर्टेन रूल को फॉलो करता है। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, तो सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो सारे क्या है, नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये सब नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक एक पॉइंट इसमें सीक्वेंस वर्सेस सीरीज करके ऐड कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे A1, A2, A3, जो टर्म है A1, A2, A3 एंड A4, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। कहां तक, एन टर्म तक, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता नहीं है, ठीक है। फिर आता है सर, इसके टाइप क्या होते हैं, सीक्वेंस के टाइप क्या होते हैं। पहला होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है फाइनाइट सीक्वेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकेंड इज फाइनाइट सीक्वेंस। सर फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, समझेंगे।
फाइनाइट सीक्वेंस का जब बात करेंगे तो फाइनाइट में क्या होता है, जो भी सीक्वेंस का टर्म है, जो भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे सीक्वेंस जो है हमारा सीक्वेंस, क्योंकि हम अभी एपी पे नहीं गए, हम एपी पे मूव नहीं किए हैं, अभी हम क्या है सीक्वेंस पे हैं। तो सीक्वेंस में जो भी टर्म्स हैं हमारे वो फाइनाइट हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। और इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में जब भी हमारा टर्म इनफाइनाइट हो, यानी इन्फिनिटी जाता हो, उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहां पे डिफिनेशन लिख लेंगे, the sequence in which terms are infinite. For example 2 4 5 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका टर्म हमें पता नहीं है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है ना, इतना क्लियर है। अब आते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, तो लिखेंगे द सीक्वेंस इन which terms are finite, इतना क्लियर है कि नहीं। तो इससे आगे बढ़ेंगे, इसमें हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं फाइनाइट सीक्वेंस का। सपोज 2 4 6 8 एंड 10, लास्ट टर्म पता है कि 10 है, लास्ट टर्म क्या है, 10 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। ये चीज फाइनाइट है, ये क्या है, फाइनाइट है। क्योंकि क्या फाइनाइट में क्या होता है, सिंपल एज दैट, हमारा हम इसमें क्या देखेंगे कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा, इसमें 5 टर्म्स हैं, इसमें क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस क्लियर है, बात समझ में आई, इतना क्लियर है। तो आगे जो मूव करते हैं तो देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन या सीरीज सेम ही चीज होता है, ठीक है। प्रोग्रेशन जैसे यहां से नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोग्रेशन और सीरीज, प्रोग्रेशन सर आप बताए नहीं, प्रोग्रेशन और सीरीज सेम ही चीज होता है। सीरीज में जैसे हम देखते हैं 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। यहां पे सर मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 2, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ईच टर्म को मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, ईच टर्म को मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, यानी सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न को फॉलो करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करने से 2 से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोग्रेशन बोलते हैं या सीरीज। बात क्लियर है। तो सर टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या क्या होते हैं, तो हम लोग 10th में तो पढ़ चुके हैं कि 10th में तो एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन 11th 12th और जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो देखेंगे आगे सिलेबस में है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसके बाद एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी की बात करें तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें एपी का भी कुछ फंडामेंटल आता होगा और जेपी भी आता होगा, जीपी भी आता होगा। तो एजीपी का बाद डील करेंगे। उसके बाद कुछ मिसलेनियस करेंगे, यानी जिसमें हम लोग वीएन मेथड देखेंगे और कुछ सक्सेसिव टर्म को वाले, जिसमें और सिर्फ सपोज अगर कोई ऐसा सीक्वेंस मिलता है जो आपको समझ में ना आए कि कैसा टाइप का सीक्वेंस आपको पहचान में ना आए, तो उस टाइप सीक्वेंस में डील करेंगे हम लोग मिसलेनियस में, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है, इतना तक कोई डाउट। आगे ये सब सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्या है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सीक्वेंस पे क्वेश्चन, ठीक है। सीक्वेंस पे क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे से कवर करते चलेंगे। सीक्वेंस पे क्वेश्चन है कि द फाइंड द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 2 की पावर n by n, 2 की पावर n by n।
तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमको पता है कि T1 फाइंड करने के लिए यहां पे Tn दिया हुआ है। T1 फाइंड करने के लिए हम n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, यानी 2 की पावर 1 बाई 1। सेकेंड टर्म के लिए T2 यानी n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2 का स्क्वायर बाई 2। इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? कोई डाउट? ऐसे ही T3 क्या होने वाला है 2 की पावर 3 बाई 3। T4 क्या होगा 2 की पावर 4 बाई 4। सर इतना तो क्लियर है, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। जब इसको लिखेंगे हम इसको लिखेंगे सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में, तो T1 का वैल्यू 2 स्क्वायर बाई 2 की पावर 2। ओके, इतना क्लियर है? आगे देखेंगे 2 की पावर 3 बाई 3, 2 की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। ये क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा। क्या कुछ नहीं करना है, इसमें n का वैल्यू पुट करना है, n का वैल्यू पुट करना है और एक एक टर्म लिखना है, T1 टर्म, T2 टर्म, T3 टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, आगे देखेंगे एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है जिसमें हमारा an टर्म दिया हुआ है कि an टर्म जब n ऑड होगा तो हम क्या लेंगे 1 बाई n, और जब n इवन होगा तो क्या लेंगे -1 बाई n। सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, ठीक है, तो कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। और धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला क्या है सर, n जब ऑड हो तो लेते हैं n का वैल्यू सपोज 1 लेते हैं, तो an क्या लेंगे, a1 क्या लेंगे, ऑड लेने टर्म में, टाइम में 1 बाई 1 प्लस वाला लेंगे, क्योंकि n जब ऑड हो तो क्या होगा 1 बाई n। ठीक है सर, n इक्वल टू 2 यानी a2, जब n 2 हो यानी n इवन है तब क्या लेंगे -1 बाई n, -1 बाई 2, माइनस वाला लेंगे साइन। ठीक है, जब n का बात करें, n जब ऑड हो गया यानी n इक्वल टू 3 तब क्या लेंगे 1 बाई n, यानी 1 बाई n की जगह पुट कर देंगे 3। यानी देख रहे हैं यहां से हमें क्या मिल रहा है, a3 मिल गया। ठीक है, फिर जब n का वैल्यू 4 पुट करेंगे यानी इवन पुट करना है तो उसकी जगह क्या लेंगे माइनस वाला लेंगे, -1 बाई 4। ये क्या मिल गया a4। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना, हमारा सीक्वेंस क्या आया, सीक्वेंस जो बना हमारा, पहला क्या था a1, फर्स्ट टर्म क्या था 1, सेकेंड टर्म क्या था -1 बाई 2, थर्ड टर्म क्या था 1 बाई 3, फोर्थ टर्म क्या था -1 बाई 4 एंड सो ऑन। ये हो गया क्या हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना तक कोई डाउट? तो ये हमारा सीक्वेंस है कि जब भी हमें कंडीशन दिया रहेगा कि हमें n ऑड है तब कौन सा फंक्शन लेना है और कौन सा इक्वेशन लेना है, और n इवन हो तो कौन सा लेना है, तो हम लोग चूज करेंगे। n अगर ऑड आता है तो 1 बाई n लेते हैं, n जब इवन आता है तो -1 बाई n लेते हैं। ठीक है, इसी से आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। तो ये तो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला 10th में भी जानते हैं कि समेशन कैसा होता है। ठीक है, समेशन कैसे होता है।
लेकिन आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे आता है। ठीक है, समेशन प्रूफ करेंगे। उसके लिए एक ब्लैंक लेते हैं पेज। सपोज Sn इक्वल टू, हमें पता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो कोई बता देगा कि हाँ ये तो रटा रटाया होता है, इसको याद कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हर जगह ये इसका यूज होने वाला है। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि सर Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन आता कैसे, देखते हैं। सर इस समेशन क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस डी प्लस थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d। ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो समेशन का जब भी बात करते हैं ना, हम जब इसको सेकंड्स में ऐसे सीधा लिख सकते हैं तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा में क्या होगा, तो s इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। उल्टा लिखेंगे तो इसके लास्ट इधर से क्या टर्म आ जाएगा, a प्लस n-2 इंटू डी। एक इसके प्रीवियस टर्म यहां पे क्या आएगा, a प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, ये देखिएगा। उसके बाद से a प्लस n-3 इंटू डी प्लस डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, a। कुछ नहीं किया, उल्टा कर दिया। तो यहां पे जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे प्लस, तो इधर क्या मिलेगा, s 2s। और यहां देखेंगे, यहां ये पार्ट a प्लस n-1 इंटू डी और इसका फर्स्ट पार्ट, ये यहां से इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। प्लस n-1 इंटू डी। अब देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट और इसका भी सेकंड पार्ट, यानी पहले वाले का सेकंड पार्ट और दूसरे वाले सेकंड पार्ट लेते हैं। तो यहां से a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a, और nd, d से मल्टीप्लाई होता है nd हो जाएगा -2d, यानी यहां से इसको देखेंगे तो -d। तो क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक यहां मिल गया हमें टर्म, एक यहां मिल गया। ऐसे ही जब इसको थर्ड टर्म को इससे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ या ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब ये कहां तक मिलेगा, a प्लस, ये कितना है, n टर्म है, तो कितना मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब ये चूंकि n टर्म तक समेशन है तो हम यहां पे लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट? तो यहां पे क्या है, 2s। तो यहां पे देखेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं, s को n/2 इधर डिवाइड कर देंगे 2 के लाकर, 2a प्लस n-1 इंटू डी। प्रूफ हो गया? हाँ सर। समेशन, जो समेशन निकल के आ रहा है n/2, उसका फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां से एक बात गौर करेंगे, कि सर Sn
इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपने बताया। चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तो कुछ इसके फॉर्म देखेंगे, जैसे रिमार्क में इसको लिख लेंगे कि n बाई टू यानी a प्लस ए, इसको 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना तो क्लियर है। तो a प्लस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इतना को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि लास्ट टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म l। तो कभी कोई कोई बुक में ऐसा भी दिया मिलेगा, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया मिलेगा a प्लस l, यानी ये क्या है फर्स्ट टर्म और ये क्या है लास्ट टर्म। बात समझ में आई? एसएन का फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्म ये दिखा। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट देखेंगे सर, टीएन टर्म तो फ्रॉम द फर्स्ट देख लिए सर, टीएन टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंड कैसे देखेंगे? तो ए प्लस ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d सो ऑन क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहां पे जब हम बात करते हैं इसका पहला टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा सर a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, है ना। तो यहां पे हम जब लिखेंगे n term from the end l minus n minus 1 into d, इतना क्लियर है। लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 डी। आगे बढ़ते हैं तो यहां से सेमेस्टर क्लियर है। क्वेश्चन पे आने से पहले यहां पे एक चीज देखेंगे सर, एसएन को लिख सकते हैं n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, तो जब भी हम जब इसको हम ओपन करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2an बाई 2 यानी an बाई 2 प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, यह समझ में आ रहा है। फिर देखेंगे यहां पे सर an बचा, यहां पे बचा n स्क्वायर डी माइनस एन डी बाई 2। तो जो एसएन था सर, यहां पे कुछ दिख रहा है, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री 2। यानी जब भी हम बात करेंगे एसएन का, तो एसएन क्या आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी क्वाड्रेटिक नेचर है इसका। इज इन क्वाड्रेटिक नेचर, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसका डी, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, ये क्या होता है एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस। जिसको कैसे लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ, यहां पे क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, डी बाई 2 है, हाफ ऑफ
द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, यानी एन के मल्टीप्लाई में जो भी होगा उसका हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इतना बात क्लियर है, नोट डाउन कर लेंगे। और जब भी हम बात करते हैं टीएन का, तो टीएन कभी एग्जिस्ट करता है लीनियर फॉर्म में एन प्लस बी, और यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ एन होता है ना, वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इतना नोट, यानी एन से जो मल्टीप्लाई होगा ये क्या होगा, सीडी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसमें क्या एसएन के टर्म में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इन नेचर होता है, तो इसका हाफ करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है, हाफ कर रहे हैं। जब हम एक्सपेंड करते हैं इसको तो क्वाड्रेटिक इन नेचर दिखता है, तो एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जो इससे मल्टीपल में होगा उसका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉमन डिफरेंस, किसके टर्म, एसएन में। एक एग्जांपल समझते हैं। सर पी एन दिया हुआ है एन 3 माइनस 5n, और ये चूंकि लीनियर फॉर्म में है टीएन टर्म, अब पूछता है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा हूं, मैंने क्या लिखा कि कोफिशिएंट ऑफ एन लीनियर फॉर्म में रहता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एन क्या होता है, कोफिशिएंट डेट देख के बताएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे सीडी क्या होगा, इस लीनियर फॉर्म को देख के बताएंगे, सीडी क्या होगा यहां पे -5। बात समझ आएगी, डी के सीडी को कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से भी नोट करते हैं, यानी -5। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। सपोज सर एक एग्जांपल दीजिए जिसमें एसएन हो और वह कॉमन डिफरेंस बताना हो, यानी 8n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3, एक एसएन दिया हुआ है, समेशन दिया हुआ है, ठीक है, प्रोग्रेशन का समेशन दिया हुआ है। अब हमको पूछा है कि सर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्ट बताना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो एन स्क्वायर का जो मल्टीपल में है यानी मल्टीप्लाई में है 8, इसका हाफ करेंगे यानी 8/2, यानी कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, 4 आएगा इसके टर्म में। इतना क्लियर है, इतना में कोई डाउट। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, सर टीपी टर्म यानी पी टर्म क्या दिया हुआ है, क्यू, ठीक है, और क्यू टर्म क्या दिया हुआ है, पी। क्या पूछा है, टी आर पूछा हुआ है, आरएथ टर्म क्या होगा, ये पूछा हुआ है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एपी का। तो हमें पता है जो है जेनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस, पीएथ टर्म है p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। टी क्यू क्या है, ए प्लस ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी। क्या पूछा है, टी आर टर्म यानी आरएथ टर्म पूछा। तो इसको सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। अब यहां पे लिखते हैं हम a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, p। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहां से हम a डी फाइंड कर लेंगे। a डी कैसे फाइंड करेंगे, तो सर सेकेंड वाले को फर्स्ट में से माइनस कर दो, तो ये गया कैंसल आउट, d बाहर निकला, p माइनस 1 माइनस ऑफ q प्लस 1 इक्वल टू q माइनस p। सर कैंसल हो रहा है, -1 + 1 कैंसल, यहां से d क्या आ जाएगा,
Q माइनस पी डिवाइड बाई P माइनस क्यू मीन्स माइनस ऑफ P माइनस क्यू कैंसल आउट, यानी D का वैल्यू कितना आ गया -1। यहां से D का वैल्यू निकल गया। बेसिक क्वेश्चन है ये, सिर्फ आर टर्म टी इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। बेसिक से एडवांस तक चलते हैं हम लोग, शुरू में ही रफ्तार नहीं पकड़ लेते हैं। टीआर टर्म में बात करते हैं तो सर यहां से डी मिल गया -1, तो डी को पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में डी पुट करेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां सपोज यहां सेकेंड इक्वेशन करते हैं तो ए का वैल्यू माइनस ऑफ क्यू -1, ये हो जाएगा डी का वैल्यू -1 पी, ये इधर ले जाएंगे राइट साइड में, इक्वल टू पी प्लस क्यू -1। इतना तक क्लियर है, यानी ए का वैल्यू कितना आया पी प्लस क्यू -1। तो आर टीआर टर्म का बात करते हैं तो टीआर टर्म क्या होगा ए प्लस आर -1 इंटू डी। सर ए का वैल्यू कितना है पी प्लस क्यू -1। सर आर का वैल्यू आर ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे, आर -1 क्योंकि आर क्या है आर एस टर्म है, और डी का वैल्यू क्या है -1, तो -1 पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे p प्लस क्यू -1 प्लस 1 -1 माइनस आर, ये कैंसिल, यानी आ गया आंसर p प्लस क्यू -r। तो इसका जो टीआर टर्म होगा, जो इसका टीआर टर्म होगा ये p प्लस क्यू -r इज योर आंसर टीआर टर्म। ठीक है।